जी, अंजलि जिस मुद्दे को आप बता रही हैं मैंने ये वीडियो ख़ासकर देखा है, इसको स्लो मोशन में जब देखने की कोशिश की गई तो पूरे तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि आखिर कौन किस पर आक्रमण कर रहा है। मैंने ये भी देखा कि पुलिस थाने में किस तरह से वहाँ पर कुछ भगवा संगठन के लोग वहाँ मौजूद थे। आप बताइएगा कि वो कौन है? मैं आपसे वो सवाल भी पूछूँगी जो आपके साथ बाकायदा बहुत बदतरीन तरीके से गाली-गलौज से पेश आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नवीन आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम जो देख रहे हैं कि इसको अपर कास्ट बनाम लोअर कास्ट का रंग दिया जा रहा है बजाय इसके कि नाइंसाफी बनाम इंसाफ की बात हो, क्योंकि अपर कास्ट से भी जुड़े कई लोग ऐसे हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। आखिर जब मौके वारदात पे आप मौजूद थे तो हुआ क्या था? जिस महिला ने अटैक किया मेरे ऊपर, इसने फोन छीनने की कोशिश की, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन समझना पड़ेगा कि ये जो रुचि तिवारी है ये कौन है। एक महिला से, या जर्नलिस्ट बोलूं, उनसे मेरी बात हुई, राइट विंग में काम करती थी। उन्होंने मुझसे बताया कि रुचि तिवारी के पास कोई भी डिग्री नहीं है जर्नलिज्म की, इसने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं कर रखी है। पहले ये लोग कनॉट प्लेस तक सीमित थे, और जब सरकार को प्रॉब्लम होने लगी तो इनको बोला गया तुम एक काम करो, तुम लोग जंतर मंतर जाओ, वहां पर जा करके तुम लोगों को भड़काओ, उल्टे सीधे सवाल करो, और उनसे पूछो कि भाई तुम दलित हो ना, 5,000 साल से तुमको पानी नहीं मिला, तुम जिंदा कैसे बचे, तुमको तो मर जाना चाहिए। ये ऐसे शब्द बोल रही है, आपने सुना भी होगा। क्या हुआ, आपको भी पानी नहीं मिला? तो फिर क्यों आप लोग चिल्ला रहे हैं? अभी हमको यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है हम लोग को। जब पानी नहीं मिला तो जिंदा कैसे है बताइए? पानी नहीं मिला आपको भी, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। चंद्रशेखर आजाद का प्रोग्राम होता है 11 फरवरी 2026 को, उसमें मैं भी गया था कवर करने के लिए। उल्टे सीधे सवाल कर रही थी तमाम जर्नलिस्टों ने। जब काउंटर क्वेश्चन इससे किया तिवारी नामक महिला से, फिर ये महिला बैरन वापस जाने लगती है। तो जो बहुजन समाज के लोग थे, मौत थी ही, आंदोलन था ही, हो हल्ला हो ही रहा था। मुझे लगा यहाँ पर कहाँ हंगामा हो रहा है, जरा देखते हैं। मेरा जो कैमरामैन है बहुत स्लो है, ये बात बतानी बहुत जरूरी है। कैमरामैन एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता, तो मैंने उससे कहा कि भाई बनाओ वीडियो दौड़ करके। बोला हम नहीं चल पाएंगे इतना तेज। उसने वीडियो दूर से रिकॉर्ड किया, और जितना मुझे समझ में आया, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर भारी विवाद हो गया, हंगामा हो रहा है। ये देखिए भारी विवाद हो गया है, किस प्रकार से गोदी मीडिया कुछ यहाँ पर जर्नलिस्ट आए हुए थे, और फिर एक डीयू की छात्रा थी तो वहां पर मौजूद थी, चश्मित गवाह थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पूरा मामला क्या था जरा बताइए। उन्होंने विस्तार से बताया। उस वीडियो को मैंने बाम सेफ न्यूज अपने चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया। इस लड़की ने देखा कि वीडियो यहाँ पर अपलोड हुआ है। उसके एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन, यानी तीसरे दिन जो है, आंदोलन था डीयू में। अंजलि जी ने मुझे मैसेज किया था कि आइएगा कवर करने के लिए, प्रोफेसर आ रहे हैं, रविकांत जी आ रहे हैं। तो मैं गया था कवर करने के लिए। जब मैं वहां पर कवर कर रहा हूं तो फिर रविकांत जी से मैंने बातचीत किया। तो बीच में इंटरव्यू को रुकवा देती है ये लड़की, कोशिश करती है रुकवाने की, रुकवा नहीं पाती है। जैसे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है तो तुरंत ये लड़की जो है कि आती है, कहती है सुन, तू चमार है, तेरी औकात कैसे हुई मेरी वीडियो अपलोड करने की। और भी गंदे गंदे शब्द बोले इसने। फिर मेरा फोन इसने छीनने, पहले माइक छीनने की कोशिश की, फिर मेरे फोन को छीनने की कोशिश की। मेरे पास दो मोबाइल फोन, मैंने ऐसे पकड़ लिया, ये मेरा फोन ना छीने। जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सफेद स्वेटर में एक लड़का है, दरअसल इनके ही पूरे अपना गिरोह का था लड़का। तो फिर वो बार बार धमका रहा है वर्बली, और ये लड़की बार बार मेरे हाथ को अपनी बॉडी से टच कराने की पूरी कोशिश कर रही है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगी, मैं बार बार पीछे तरफ जा रहा हूं, और मेरे साथ पहले ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई। तो मैं घबरा गया था, और इसे कहते खिसिया गया था मैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने आवाज लगाई। तो एक दूसरे चैनल के थे, यूट्यूब चैनल के भाई साहब, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भैया आइए जरा देखिए। तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। तो वो वीडियो मैंने ट्विटर पर डाल रखा है, आप उसे देखिएगा। किस प्रकार से महिला कहती कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। इसको दिक्कत कैमरे से है, कैमरे को बंद करवाने की कोशिश करती है। हमारा कैमरा बंद रहता है क्योंकि हमारा कैमरामैन इतना एक्टिव नहीं, डिसेबल पर्सन है हमारा कैमरामैन। और फिर उनके कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड होती है, उनके कैमरे पर भी वो लड़की हाथ मार
जी हाँ, नवीन और अंजलि, इसको पूरे तरीके से इस मुद्दे को जो रंग दिया जा रहा है वो ये कि देखिए, ये तथाकथित जो निचली जातियों के लोग हैं, इनको पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना नहीं है। आप इनको पढ़ा भी लिखा भी लीजिए तो देखिए कितने ये निरे बुरे लोग हैं कि तब भी लाठी डंडा लेकर बाहर आ रहे हैं, और किस तरह से ये लोग सिर्फ़ विरोध प्रदर्शन करना जानते हैं, ये सिर्फ़ शांति भंग करना जानते हैं। और मुझे अफ़सोस और हैरानी इस बात को लेकर है कि जो महिलाएँ यहाँ पर छज्जे पर चढ़कर जो ये नाच रही हैं और कह रही हैं कि ब्राह्मणवाद ज़िंदाबाद। आप सोचिए, इसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो ये पूरी जो नारीवाद की पूरी जो विचारधारा है वो है, जो इस तरह की महिलाओं को सशक्त बनाती है कि ये आएं और पढ़े लिखें, अपने को इतना एम्पावर्ड कर दें कि ये नारेबाजी यहाँ पर आके कर रही हैं। तो ये बताइए कि इस पूरे मुद्दे को इससे किस तरह से देखा जाए इस वक्त? बिल्कुल, मतलब देखिए, बहुत डेलिबरेट अटेम्प्ट है मुझे लगता है, क्योंकि 19 मार्च आने वाला है और वर्डिक्ट आने वाला है इस रेगुलेशन पे। तो पिछले 20 दिन से मैम हम लोग लड़ रहे हैं इस सवाल पर, बहुत पीसफुल, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से, जंतर मंतर हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हमने मार्चेस निकाली, हमने पब्लिक मीटिंग्स की, हमने अलग अलग इवेंट्स किए। इस तरह का डिसरप्शन हो नहीं रहा था। आप देखेंगे तो एक बड़े लेवल पे भाजपा, आरएसएस इस पे चुप है, एबीवीपी इस पे चुप है। पर ये जो स्ट्रैटेजी है कि अपने लठैतों को भेजो और उनके नाम पर उनसे पिटवाओ, उनसे ये करो, आपको सोशल जस्टिस के नाम पे ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल गया। भाजपा की तो प्रशंसा हो रही है कि यूजीसी ने इतना प्रोग्रेसिव कानून लाया, भाजपा के राज में लाया, बट ये नहीं समझ आ रहा कि 15% आबादी के बौखलाहट में इस पे स्टे लगा दिया गया, जबकि देश की एक बड़ी आबादी 85% लोग तो आज सड़कों पे हैं एंड दे आर डिमांडिंग कि यूजीसी रेगुलेशन रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू हो। इसके बरक्स आप जो देखेंगे पुलिस स्टेशन में, हम लिटरली एफआईआर करने जाते हैं एंड देयर इज अ क्रेजी मॉब देयर। ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड देयर हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस। वहां पे गालियां दी जाती हैं, रेप थ्रेट दिया जाता है, विविडली डिस्क्राइब किया जाता है हाउ दे वुड रेप मी, हाउ दे वुड लिंच मी, मतलब ग्राफिकली डिटेल दिया जाता है पुलिस के सामने। वहां पे मेरे साथ छोटे से कमरे में हम 3 लोग उनके हाथापाई से बचकर घुस जाते हैं। उस कमरे में मेरे मुंह पे आकर लाइव टेलीकास्ट करते हैं यूट्यूबर्स, वो यूट्यूबर जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कपड़े उतार, मुंह पे आके। दिस ऑल हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। अंदर करो इसे भी, ये दोनों थी, ये दोनों थी, यही दोनों थी। ये नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। 50 लोगों से 200 की भीड़ हो जाती है, 300 की भीड़ हो जाती है पुलिस स्टेशन के बाहर। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के किनारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये हेट स्पीच नहीं है। वहां पे नारे लगते हैं अंजलि की कब्र खुदेगी, ये हेट स्पीच नहीं है। ये मेरे लाइफ, मेरे सेफ्टी पे थ्रेट नहीं है। ऑल दिस हैपेंड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और वहां पे नॉर्थ कैंपस जिस ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उस पुलिस स्टेशन में, वी आर नॉट आउटसाइडर्स। आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर। Doesn't this vice chancellor, this administration, the police, all this system who is trending hashtag चल रहा है ट्विटर पे कि रुचि तिवारी को न्याय मिले, मैं देश की बेटी नहीं हूँ, मैं महिला नहीं हूँ, मेरी डिग्निटी का क्या? जब मैं गिर जाती हूँ मेरा कुर्ता उठ जाता है, मेरे अंडरगारमेंट्स दिखते हैं, व्हाट अबाउट दैट? मेरा परिवार नहीं है, ट्विटर पे आप मेरी फोटोज डॉक्स करके चला रहे हैं। मेरे घर का एड्रेस, मैं बिहार के एक मामूली से गांव से आती हूँ, मेरे जिला का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम, मतलब लिटरली मैं दिल्ली में कहाँ पे रहती हूँ, नॉर्थ कैंपस में, ये डिटेल्स बाहर है। हु इज गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी इफ समथिंग हैपेंस टू मी? तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है और पूरा एक कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन। वहां पे नारे लगते हैं हम ठाकुर हैं, हम भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, और एकदम खुले आम सड़क पर देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने, देश की राजधानी में महिलाओं को रेप थ्रेट मिलता है, जाति सूचक बातें बोली जाती हैं वंचित समूह से आ रहे लोगों को। और आज तक गोदी मीडिया एक तरह का झूठ, एक तरह का प्रोपेगेंडा पेडल कर रहा है, और ये इनकी बौखलाहट को दिखाता है कि यूजीसी पे जो आंदोलन चल रहा है, दे आर टेरिफाइड बाय इट, बट वी आर एडमेंट दैट नॉट एन इंच बैक, द मूवमेंट विल इंटेंसिफाई।
अंजलि, मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। एक महिला से दूसरी महिला के लिए, एक हाशिए के व्यक्ति से दूसरे हाशिए के व्यक्ति के लिए मैं पूरी संवेदनाएं आपके साथ रखती हूँ। लेकिन पूरे तरीके से यहाँ जो देखने को मिल रहा है कि अभी तक ये पूरा जो प्रोपेगेंडा था, ये पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा था मुसलमानों के खिलाफ। जैसे मैंने कहा कि इस तरह के इलाकों में, छोटे-छोटे बाज़ारों में, मोहल्लों में जाकर मुसलमानों के और ख़ासकर जो कम पढ़े-लिखे या नासमझ लोग हैं या कम समझ लोग हैं, उनके मुँह में माइक घुसाकर कुछ इस तरह से उगलवाने की कोशिश की जाती थी, जिसको मुसलमानों के खिलाफ पेश किया जा सके कि देखिए कितने खराब लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं। लेकिन ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये हिंदू धर्म के भीतर ही, हिंदू समाज के भीतर ही जातियों के बीच ये दरार पैदा कर रहे हैं। इस तरह के लोगों की ये जो पूरी एक ट्राइब तैयार हो गई है, पूरी मैं कहूँगी एक कैटेगरी, एक समूह तैयार हो गया है, किस तरह से ये लोग पत्रकारिता को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं समाज के साथ-साथ। आपने कहा पत्रकारिता पर हमला। ये पत्रकारिता पर हमला तब होता जब मेरी जगह कोई नवीन मिश्रा होता, पांडे होता, तिवारी होता, तब पत्रकारिता पर हमला होता। नवीन को मार दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पत्रकारिता पर हमला नहीं है। दूसरी चीज यह है, आपने कहा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम यही तो है कि कुछ सालों से हम लोग, लगभग एक दशक हो गए हैं, हम लोग नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर पहले मुसलमानों की लिंचिंग की गई, मारा गया, पीटा गया, और अब दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। और दलित समाज से आने वाले उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, महिलाओं की बात करता है। उनको बड़ी दिक्कत है। न्यू इंडिया ही है, और मुझे लगता है कि ये न्यू नॉर्मल है और हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, जब मेरे ही गले में आगे हांडी होगी, पीछे झाड़ू होगा। मैंने वो वक्त तो नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगता है जो हमने किताबों में पढ़ा है, अब वो बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि एक काम करो, खत्म कर दो जो आदमी बोल रहा है, जो पढ़ा लिखा है, और इनसे कहो, अगर तुम यादव हो ना, तो जाकर के दूध बेचो यार, कुर्मी हो जाकर खेत करो, तुम नाई हो जाकर के तुम बाल काटो, तुम दलित समाज से आते हो जाकर के मौचिक काम करो। कहाँ तुम पत्रकार बन गए, कहाँ तुम विश्वविद्यालय में आगे पढ़ाई करने के लिए, कहाँ तुम सबकी आवाज बुलंद कर रहे हो, कहाँ तुम इंसाफ मांग रहे हो। ये तुम्हारे हक और हुकूक में है ही नहीं। सच्चाई ये है। अंजलि और नवीन, आप दोनों के हौसले को मैं दाद देती हूँ। आप बिल्कुल पूरे तरीके से आप अड़े रहिए और अपने मुद्दे को उठाते रहिए। संविधान आपको इस बात का अधिकार देता है। भारत के लोकतंत्र में इतनी जगह होनी चाहिए कि हर तरह की आवाजें जो हैं दी जा सकें, उनकी अपनी जगह हो। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं।